कोई नाम रूप कला पृथक रूप से होती नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये मुख्य पहला अवतार यही बताते हैं। और जब अवतार की बात पकड़ में आ गई तब फिर यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब होई धर्म कह हानि। भगवान की योजना में एक ही घटना से पता नहीं कितने कार्य सफल होते हैं। अब देखो, भगवान राम के रूप में अवतरित हुए तो ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना की थी, शिव जी ने जो प्रार्थना की थी, पृथ्वी रूपी गौ माता ने जो प्रार्थना की थी, वो प्रार्थना सफल हुई। फिर जो मनुष्य शत्रुपा ने तपस्या की थी, उनको वर मिला था तो वर सफल हुआ। और प्रताप भानु अरिमर्दन जो बाद में रावण और कुंभकर्ण बने थे, तो वो प्रभु के हाथ से ही उनको मरना था, तो वो भी सफल हुआ। और धर्म की संस्थापना हुई, शबरी की आराधना सफल हुई, सुतीक्ष्ण की भक्ति सफल हुई, भरद्वाज ऋषि की प्रतीक्षा सफल हुई, वाल्मीकि का घोर तप, उनकी साधना सफल हुई। माने घटना एक होती है। आप तो बोलते हो ना, एक तीर में दो निशाने। यहाँ एक तीर में पता नहीं कितने निशाने। एक घटना घटती है और सारी सृष्टि में बहुत कुछ घटता है। अब जो मनुष्य शत्रुपा थे वो इस समय तो अवधपति महाराज दशरथ हैं और शत्रुपा जी कौशल्या हैं। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। महाराज धर्म धुरंधर हैं। लिखा है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। ये दशरथ जी का परिचय। 188 दोहे के ऊपर की पंक्ति है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। ऐसा तो सुंदर दाम्पत्य है, ऐसा तो सौम्य परिवार है, रहनी है। महाराज दशरथ में एक जो बहुत बड़ी बात थी, उनके शौर्य वीर्य सदाचार के अलावा उनके जैसा गुरु भक्त जो है ना, बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो सद्गुरु की आज्ञा में रहना ये उनका नियम है। अब वो आज्ञा चाहे जितनी भी कठोर भी हो जाए तो मानते हैं कि इसी में हमारा भला है, इसी में हमारा कल्याण है। तो बहुत दिन हो गए, चौथापन आने लगा, उनको संतान नहीं थी तो ग्लानि हुई मन में। ग्लानि हुई तो कहाँ गए? तांत्रिक के पास नहीं गए। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला। वो आश्रय भाव वहीं पर है। वशिष्ठ जी के आश्रम में तो महाराज दशरथ पहुँचे हैं। चरण लाग करी विनय विशाला, तो प्रणिपात किया, विनय किया और केवल दुख नहीं सुनाया। जरा इस पर ध्यान देना। लिखा है, निज दुख सुख सब गुर ही सुनायऊ। अपना सुख भी बताया। जाके केवल व्यथा कथा करना ये ठीक नहीं होता है। जो हमारे जीवन में सौभाग्य घटा है, अनुकूलता आई है, सुख आया है, वो भी निवेदन करना है। गुरु के सामने बिल्कुल पारदर्शी। यू हैव टू बिकम ट्रांसपेरेंट, बालवत, है ना।
कोई चातुर्य नहीं ऐसा। तो बोलते हैं निज दुख सुख सब कह सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, धरहु धीर। वशिष्ठ जी कहते हैं धीरज रखो, धीरज। एक नहीं 4 पुत्र होने वाले हैं तुमको, उसके लिए मैं यज्ञ कराऊंगा। वो वशिष्ठ जी स्वयं भी इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन शायद उस समय भी किसी किसी विद्या में किसी किसी का विशेष ज्ञान था। तो पुत्रेष्टि यज्ञ में श्रृंगी ऋषि का विशेश ज्ञान था। वो श्रृंगवेरपुर पास में ही है प्रयागराज के, वहाँ से उनको बुलाया गया। उन्होंने यज्ञ किया और अग्नि देवता स्वयं चरु लेकर के प्रकट हुए। और जैसा कि प्रातःकाल निवेदन किया था, रानियों में उन्होंने बांटा, सभी ने गर्भ धारण किया। परमात्मा जगनिवास है, लिखा है 191 दोहे में, जगनिवास प्रभु प्रगटे। वो केवल कौशल्या जी के गर्भ में नहीं, वो तो जगनिवास है। ये देखो कैसी रचना करते हैं गोस्वामी जी, जगनिवास प्रभु प्रगटे। इसके लिए जो क्लासिकल शास्त्रीय दृष्टांत है वो होता है कि जैसे अग्नि सर्वत्र निवास करती है, तो आपके शरीर में भी निवास करती है। तो मैं जिस व्यासपीठ पर बैठा हूँ वहाँ भी निवास करती है। लकड़ी में अग्नि निवास करती है, दिखाई नहीं देती, उसी लकड़ी पे आप बैठते हो। तो एक दारुगत लकड़ी में व्याप्त एक अग्नि है, जगनिवास है कि नहीं है, लेकिन उसमें दाहकत्व तो नहीं है, उसमें प्रकाशकत्व तो नहीं है। ठीक है ना? दाहकता और प्रकाश देने का गुण प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ अग्नि अनुपस्थित है। फिर उसी दारू में, उसी लकड़ी में जब अग्नि प्रकट होती है, चाहे आप उसको दूसरी लकड़ी से जलावें अथवा अरणि मंथन करें, जैसे भी करें, तो जब उसी अग्नि में, उसी लकड़ी में, उसी दारू में जब अग्नि प्रकट होती है तो उसका ऐश्वर्य बदल जाता है। फिर उसमें दाहकता है, उसमें प्रकाश है। ठीक है ना? तो परमात्मा जगनिवास है, लेकिन अब प्रगटे। ये आया पकड़ में? एक व्यापक होने पर भी दाहक और प्रकाशक नहीं है। आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, वो टेम्परेचर जब थर्मामीटर लगाते हैं अंदर बुखार नापने के लिए, नहीं तो बोलते हैं इतना है। इतना क्या है? अग्नि तत्व है उसके बिना तो आप ठंडे हो जाओ। बोले ठंडा हो गया वो तो नहीं चलता। गर्मी सभी में है। जीवन का सामान्य रंग ढंग चलाने के लिए तो अग्नि की तो सभी में ज़रूरत है, लेकिन फिर एक अवतारी अग्नि भी है। मेरे ख्याल से एम आई क्लियर? एक व्यापक अग्नि है और एक अवतारी अग्नि है, एक देशीय अग्नि है। एक देश में है, एक काल में है, एक रूप में है वो भी अग्नि, और पहले भी अग्नि ही थी, लेकिन दोनों के प्रभाव में है ना भेद है। सर्वदेशीय अग्नि और एक देशीय अग्नि, दोनों अग्नि है। एक की उत्पत्ति है और लय है,
क्योंकि अग्नि बुझेगी। इसी तरह से परमात्मा जगनिवास है, लेकिन उनका जन्म होगा और लीला का स्मरण भी होगा। तो यह जो अवतार और स्मरण की लीला है, ध्यान रखना, ये लीला है मालिक की। भक्ति की भाषा में लीला कहते हैं, और जब थोड़ा सा वेदांत की भाषा बोलते हैं, गोस्वामी जी ने भी लिखा, भागवत में भी आया, तब माया मनुष्यम बोलते हैं सीधे सीधे। सुंदर कांड में मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने कहा माया मनुष्यम हरिम और लक्ष्मण जी को भी माया मनुष्य कहा अरण्य कांड में। माया मानस रूपिणौ रघुवरौ, ऐसा द्विवचन बोलते हैं, माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ। तो माया मानुष, और भागवत में भी माया मनुष्यम कहा। तो इसलिए लीला विग्रह धारण करते हैं, लेकिन उसमें प्रभाव विशेष है। पहला प्रभाव तो यही हुआ कि प्रभु जब भूमिष्ठ होना चाहते हैं, गर्भस्थ से भूमिष्ठ होना चाहते हैं, तब जो प्रकृति ने श्रृंगार किया, प्रकृति में जो शुद्धिकरण हुआ, देखिए क्या लिखते हैं। एक तो चैत्र मास है, बसंत ऋतु चल रही है। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल वायु शुद्धि है। काल शुद्धि पहले बताई, अब वायु शुद्धि बताते हैं। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, अब मन शुद्धि बताते हैं। हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा। स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। ये जल शुद्धि है। तो वायु शुद्धि, काल शुद्धि, मन शुद्धि और जल शुद्धि। मैंने निवेदन किया था कि अवतार के पहले पर्यावरण का क्या हाल होता है, और अवतार होने के समय ही ये शुद्ध हो गया। आप कृष्ण अवतार पढ़ना भागवत जी में, वहाँ भी बिल्कुल वही प्रक्रिया है। सतु सर्वगुणोपेत कालः परम शोभनः, ऐसे शुरू करते हैं। काल पवित्र हो गया, सद्गुण संपन्न हो गया। लिखते हैं सो अवसर विरंच जब जाना। ब्रह्मा जी ने देखा वायु सुगंधित हो गई, सरिताएं बिल्कुल अमृत जल लेकर के बहती हैं। लोगों के मन में बड़ा उत्साह है। वनराजियां कुसुमित हो गईं, गगन विमल, ये आकाश में देखो शुद्धि। गगन विमल संकुल सुर जो था। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, अरे चलो चलो, सृष्टि के स्वामी पधारने वाले हैं, स्वागत करो। तो सब लोग विमानों पे बैठ बैठ करके, वो अयोध्या का आकाश पूरी तरह से विमानों से भर गया। संकुल बोलते हैं। गगन विमल संकुल सुर जो था, गावहि गुण, और विमानों पर गंधर्व गायन करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, वाद्य बजते हैं। अयोध्या वाले सुनते होंगे कि ये क्या है भैया, आज आकाश में इतने वायुयान, आकाश में इतने जहाज, और वहाँ नृत्य हो रहा है, गायन हो रहा है। तो मृदंग की थाप सुनाई देती है। अब ये बाद में आया तबला। हाँ, हमारा मूल जो था, ताल का जो स्रोत था, वो मृदंग था। अब ये बाहर से आया, जब बाहर से लोग आए तो उनकी संस्कृति भी आई। मुझे तो विनोद विनोद में किसी ने ऐसे भी समझाया था, विनोद में, लेकिन मुझे मालूम नहीं प्रामाणिक है कि नहीं। वो कहते हैं मृदंग बजाते बजाते वो बीच में से टूट गया।
तो मृदंग आप जानते हैं एक तरफ बड़ा होता है एक तरफ छोटा होता है। तो अब वो जो संगीत विशारद थे उन्होंने दोनों को ऐसे किया, दोनों टुकड़ों को, और बजाया जोर से। तो राजा ने कहा तब भी बोला, टूटने पर भी बोला तो तब भी बोला से तबला हुआ। ये तब भी बोला। तो फिर तो ये बहुत प्रसिद्ध हो गया। देखो आज के समय में तो बहुत ही मधुर वाद्य है। तो नाना प्रकार के वाद्य बजते हैं, अयोध्या वाले सुनते हैं। अयोध्या पर पुष्प वृष्टि हो रही है, बरसहीं सुमन सुअंजलि साजी, गही गही गगन दुंदुभी बाजी। गगन में दुंदुभी बजती है, वहीं से स्तुति हो रही है, पुरुषोत्तम पढ़ा जा रहा है। बहुविधि लावहि निज निज सेवा, और तब भगवान का अवतार हुआ, प्रगटे। कहाँ से प्रगटे? बोले जहाँ विद्यमान थे वहीं से प्रगटे। जैसे दारुगत अग्नि वहीं विद्यमान होती है, कहीं बाहर से आके प्रकट नहीं होती। जग निवास प्रभु प्रगटे, हाँ, अखिल लोक विश्राम। ये प्राकट्य कैसा है? अखिल लोक को विश्राम देने वाला है। तो परमात्मा का अवतार हुआ। गोस्वामी जी ने स्तुति करी है। और इसके बाद तो फिर जब मालिक साहब रोने लगे, सबका रोना बंद करने वाले, सुनी शिशु रुदन। तो जब प्रसूति गृह में से रोने की आवाज़ आई तो लोगों को बड़ा प्रिय लगा। सुनी शिशु रुदन रुदन परम प्रिय वाणी। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, कबीरा जब पैदा हुआ तो जग हंसे हम रोए